बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त मेरे लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इससे भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें शुरू करते हैं। तो सब ग्रुप के बारे में हम देखते हैं आज। तो जो सब ग्रुप है ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट H वो सब ग्रुप होगा G का। अगर H G का सबसेट हो और ग्रुप के तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, ए नॉन एम्प्टी सबसेट of G is called subgroup of G if H itself is a group under the binary operation defined on G। यानी कि G ग्रुप है, H उसका कोई सबसेट है, तो H जो है वो सब ग्रुप होगा G का अगर H G की यानी कि ग्रुप की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई करे और जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत G ग्रुप था H भी उसी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से ग्रुप हो। यानी कि अगर G मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है तो H भी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप होगा। अगर G एडिशन के लिहाज से ग्रुप है तो H भी एडिशन के लिहाज से ग्रुप होगा। तो अब सेट ऑफ इंटीजर्स जो है सब ग्रुप है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो सब ग्रुप है सेट ऑफ रियल नंबर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वो भी क्या है सब ग्रुप है किसका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। और ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सब ग्रुप होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब ट्रिवियल सब ग्रुप या इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अब जब हम कोई भी सेट लेते हैं उसके दो सबसेट तो लाजमी होते हैं, ठीक है, एम्प्टी सेट और वो सेट खुद। तो इसी तरीके से ग्रुप में जब हम कोई भी ग्रुप लेते हैं तो उसके दो सब ग्रुप्स तो लाजमी होते हैं, एक सेट खुद और दूसरा सेट जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, ठीक है। तब ये सेट ट्रिवियल सब ग्रुप जो होगा ऐसा सब ग्रुप जिसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो और दूसरा जी जो है वो खुद हो। तो ये दो सब ग्रुप्स जो हैं ये ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाते हैं या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाते हैं। कौन से होते हैं, यानी कि कोई भी ग्रुप जब हम लेंगे उसका एक सबसेट तो वो खुद होगा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, एक ट्रिवियल सब ग्रुप जी बजाते खुद ट्रिवियल सब ग्रुप होगा। इसी तरीके से एक ऐसा सेट जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो वो भी जी का सब ग्रुप होगा और ये ट्रिवियल सब ग्रुप होगा। तो दो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं किसी भी ग्रुप के, ऐसा सेट जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो एक वो और दूसरा वो सेट खुद, ठीक है। अब एग्जांपल है, मसलन ये हमारे पास जी एक सेट है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का, तो ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके दो सबसेट्स, एक तो जी खुद ट्रिवियल सब ग्रुप्स ऑफ जी, ठीक है जी, कौन कौन से हैं, सेट जी और आइडेंटिटी सेट कंटेनिंग जो है ऐसा सेट जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, ऐसा सेट जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद हो, और सेट जी, ये दोनों क्या हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स हैं किसके, जी के। अब
नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप्स। वो सब ग्रुप जो ट्रिवियल ना हो उनके अलावा जो होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाएंगे या प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाएंगे। अगर H जो है, अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर, इफ H इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ग्रुप G एंड H इज itself group under the binary operation defined on G, then H is called non-trivial subgroup of G। यानी क्या हो, H G का सबसेट है, लेकिन सबसेट कौन सा हो, तो जब हम कहते हैं ना H G का सबसेट है तो इम्प्रॉपर भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है। इम्प्रॉपर एक तो एम्प्टी सेट होता है, दूसरा वो खुद होता है। लेकिन जब हम सब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो ट्रिवियल के अलावा जो सब ग्रुप्स हैं वो सारे सब ग्रुप्स क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाएंगे या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाएंगे। तो H जो है वो प्रॉपर सबसेट है अगर G का, और H बजाते खुद ग्रुप भी है अंडर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन G, देन H इज कॉल्ड ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ G। मसलन अब ये हमारे पास एक सेट है G, ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एक और हमने सेट ले लिया, ठीक है, ये G, इसी को इसको भी G का नाम दे दिया यहाँ पर मैंने। तो ये जो G है इसके दो एलिमेंट हैं, -1 और 1, तो ये ट्रिवियल सब ग्रुप है। तो ये G का देखिए आप प्रॉपर सबसेट है, ठीक है जी। और ये क्या है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, सॉरी मैंने ट्रिवियल कह दिया था, ये क्या है, नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है, ठीक। तो ये डेफिनेशन हो गई। उसके बाद है जी थ्योरम। इस थ्योरम में हमारे पास एक सेट है G, और वो सेट को G जो है ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज सब ग्रुप, यानी कि H जो है वो G का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल AB बिलोंग टू H, AB इनवर्स बिलोंग टू H। ये हमने प्रूव करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी मदद से हम बहुत सारे रिजल्ट्स को प्रूव करते हैं। तो ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखा हुआ है, तो इसका अगर ये हमारे पास थ्योरम में आ जाए, किसी रिजल्ट में इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, तो हम इसके जो लेफ़्ट साइड पर H ए सब ग्रुप ऑफ G, इसको हम मसलन ट्रू मानेंगे, और इसकी हेल्प से जो राइट साइड पर मौजूद है वो प्रूव करेंगे। यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ के लेफ़्ट पर जो चीज़ मौजूद है उसकी मदद से हम राइट वाली चीज़ को प्रूव करेंगे, ठीक है। और जो लेफ़्ट पर अगर हम राइट वाली को ट्रू मानेंगे तो लेफ़्ट वाली प्रूव करेंगे, और लेफ़्ट वाली को ट्रू मानेंगे तो राइट वाली प्रूव करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ के एक साइड यानी कि लेफ़्ट पर जो रकम स्टेटमेंट मौजूद है वो ट्रू मान लेंगे हम, और उसकी हेल्प से राइट वाली को प्रूव करेंगे। अगर राइट वाले को ट्रू मानेंगे तो लेफ़्ट वाले को प्रूव करेंगे। ये दोनों केसेस हमने करने होते हैं। तो H जो है, लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। तो H जो है G का सब ग्रुप है, और H जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अब हम प्रूव करेंगे फॉर ऑल AB बिलोंग टू H इम्प्लाइज AB इनवर्स बिलोंग टू H। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। अब क्योंकि H जो है G का सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा, H बजाते खुद ग्रुप होगा, ठीक। अब A और B H के दो एलिमेंट हैं। अब H क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होता है। अब क्योंकि हमने ये रिजल्ट प्रूव करना है तो हमें यहाँ पर B का इन्वर्स हम देख रहे हैं यूज़ हो रहा है ना। तो अब तो हमने क्योंकि H ग्रुप है और B जो H में मौजूद है, इसलिए B का जो इन्वर्स है वो भी H में मौजूद होगा। B का इन्वर्स भी H में मौजूद होगा, ठीक है जी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि H ग्रुप है और ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होता है। अब क्योंकि A और B इन्वर्स दोनों H में मौजूद हैं,
और एच ग्रुप है तो ग्रुप में क्लोए प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दो एलिमेंट लें, उनका रिजल्ट भी उसी सेट में मौजूद होगा। ये क्लोए प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ लिख दी कि ए बी का इन्वर्स एच को बिलोंग करेगा। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम कन्वर्स करते हैं। तो हम कह दें कि ये जो चीज़ है, यानी कि ए बी अगर एच में मौजूद है, ए बी का इन्वर्स भी एच में मौजूद होगा। अब हम प्रूव करेंगे एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। और एच सब ग्रुप ऑफ जी का क्या मतलब है कि हम बताएंगे यहाँ पर, यही हम शो करेंगे कि एच जी का सबसेट है और एच बजाते खुद ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। तो अब एच, ये तो हमें पता भी एच जी का सबसेट है, इसलिए ये वाली बात तो प्रूव हो गई। ठीक, अब सिर्फ हमने क्या प्रूव करना है कि एच जो है वो बजाते खुद ग्रुप भी है। अब किसी भी साइड को जब हमने ग्रुप प्रूव करना होता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम शो करते हैं कि यहाँ पर क्लोए प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है। ये हमने शो करना होता है। अब ये रिज़ल्ट है जिसको हमने यूज़ करना है, जिसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसकी मदद से अब हम सारी कंडीशंस को पूरा करेंगे। तो ये पहली कंडीशन हम देखते हैं। यहाँ पर हम पहली बात जो प्रूव कर रहे हैं वो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसकी हेल्प से आइडेंटिटी को प्रूव करना आसान है। अब आइडेंटिटी प्रूव करने का मतलब ये है कि ई एच में मौजूद है। अब बेटा जी हमने ए, क्योंकि एच में मौजूद है, इसलिए अगर हम ऐसे लिख दें ए कॉमा ए बिलोंग टू एच तब भी ठीक होगा। अब इक्वेशन 1 के मुताबिक क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एच में मौजूद होगा। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या रिजल्ट है, फर्स्ट एलिमेंट वो मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड एलिमेंट के इनवर्स से। तो यहाँ पर वही हमने किया ना, देखिए फर्स्ट एलिमेंट साथ मल्टीप्लाई हो गया सेकंड एलिमेंट का इनवर्स। तो इक्वेशन 1 के मुताबिक तो ये हमारे पास देखें इक्वेशन 1 है, यही हो रहा है। ए और बी दो एलिमेंट लिए, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एच में मौजूद होगा। ये कंडीशन है। यहाँ पर हमने यही काम किया। अब हम देख रहे हैं कि ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि ई जो है वो एच में मौजूद है। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमने बता दिया कि एच में मौजूद है। अब हम प्रूव करेंगे इनवर्स जो है हर एलिमेंट का वो एग्जिस्ट करता है। अब ए एच में मौजूद है, अब हम प्रूव करेंगे कि ए इनवर्स जो है वो भी एच में मौजूद है। अब हम ये प्रूव, हमें पता है कि ई एच में मौजूद है, ए भी एच में मौजूद है। अब कंडीशन क्या है, इक्वेशन 1 के मुताबिक फर्स्ट एलिमेंट इनटू इनवर्स ऑफ सेकंड। तो यहाँ पर यही किया हमने, फर्स्ट एलिमेंट ई था, ए दूसरा एलिमेंट था, तो ए का इनवर्स आ गया। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है वही रिजल्ट आ जाता है। तो यहाँ से हमने शो कर दिया कि जो ए इनवर्स है वो एच में मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि एच का इनवर्स, एच के हर एलिमेंट का इनवर्स एच में मौजूद है। तो दूसरी दो कंडीशंस पूरी कर दी हमने। अब हम क्लोए प्रॉपर्टी को देखते हैं। ठीक है, अब इस क्लोए प्रॉपर्टी के मुताबिक दो एलिमेंट हम लेंगे, उनका प्रोडक्ट उसी सेट में मौजूद होगा। अब हमने दो एलिमेंट ए और बी ले लिए जो हम कह रहे हैं एच में मौजूद है। अब हम प्रूव करेंगे कि ए बी जो है वो भी एच में मौजूद है। अब ए और बी क्योंकि एच में मौजूद हैं और कंडीशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 के मुताबिक फर्स्ट एलिमेंट इनटू इनवर्स ऑफ सेकंड। अब हमने प्रूव ये करना ए बी जो एच में मौजूद है। अब क्योंकि एच ग्रुप है तो ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होता है, इसलिए बी का इन्वर्स भी एच में मौजूद होगा। अब हम इस जगह पर इक्वेशन 1 अप्लाई करेंगे, इस जगह पर। ठीक है जी, ए बी एच में मौजूद है, ए बी का इन्वर्स भी एच में मौजूद है।
तो हम क्या करेंगे कि हमने इक्वेशन 1 के मुताबिक फर्स्ट एलिमेंट इनटू इनवर्स ऑफ सेकंड एलिमेंट, ठीक है, वो भी एच में मौजूद होगा इक्वेशन 1 के मुताबिक। यही देखिए हमें लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट इनटू इनवर्स ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है ना, तो इस जगह से हम ये काम कर रहे हैं। अब किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स 2 दफ़ा ले लें तो दोबारा वही एलिमेंट आ जाता है। तो बी इन्वर्स बी वो किसके बराबर है, बी इन्वर्स का इन्वर्स बी के इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर ये ए बी हमने शो कर दिया एच में मौजूद है। तो ये दूसरी कंडीशन जो है यानी कि कोई प्रॉपर्टी वाली कंडीशन भी पूरी हो गई है। तो 3 कंडीशंस पूरी हो गई हैं। अब कंडीशन रहेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो जी में क्योंकि होल्ड करती है, तो इसलिए तो ये जी के हर सबसेट में होल्ड करेगी। अब क्योंकि एच जी का सबसेट है, इसलिए एच में भी ये होल्ड करेगी। तो ये हमारे पास अगर एच में 3 एलिमेंट हो ए बी सी, तो फिर ये हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को ब्रैकेट में लिखकर सी उसके राइट पर लिख देंगे, और राइट साइड पर क्या होगा, ए बाहर आ जाएगा, बी और सी ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देख रहे हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पूरी हो गई है, यानी कि एच ने ग्रुप की तमाम कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि एच जो है वो ग्रुप है। अब क्योंकि एच जी का नॉन एम्प्टी सबसेट है और एच बजाते खुद ग्रुप ही है, इसलिए एच क्या हो जाएगा, जी का सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब आप इसको बार बार देखें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताएं। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।